मेरे हिसाब से राहुल गांधी एक अच्छे लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है और ये वीडियो पूरी देखने के बाद शायद से आपको भी यही लगे। किसी भी देश में डेमोक्रेसी तभी अच्छे से काम करती है जब वहां का ऑपोजिशन स्ट्रांग हो, और ऑपोजिशन को स्ट्रांग बनाता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जिसका काम होता है कि वो ऑपोजिशन पार्टीज को साथ में लेकर चले और सरकार पर एक दबाव बना के रखे ताकि वो अपनी मनमर्जी ना करे। लेकिन राहुल गांधी सरकार पर ऐसा दबाव बनाने में कामयाब नहीं हो पाए और मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि राहुल गांधी सही मुद्दों पर देश की आवाज नहीं बन पाते। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देकर बताता हूं। हाल ही में हमारे देश में एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, जिसमें स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी सड़कों पर उतरे। रामलीला मैदान पर पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। राहुल गांधी चाहते तो सड़क पर उतरकर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते थे, देश के युवाओं की आवाज बन सकते थे, देश के सभी युवा उनके साथ खड़े होते। लेकिन राहुल गांधी जी ने क्या किया? सिर्फ ट्वीट किए और निंदा की। देश के युवाओं को अपने साथ जोड़ने का एक बहुत अच्छा मौका हाथ से गवा दिया। इसके बाद E20 पेट्रोल इशू हुआ, जिसमें सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया। पेट्रोल में इथेनॉल की क्वांटिटी बढ़ाने से व्हीकल की इंजन और माइलेज दोनों पर असर पड़ता है, ये खुद नितिन गडकरी साहब ने भी माना है। इसके अलावा E20 पेट्रोल का सबसे ज्यादा फायदा नितिन गडकरी जी के बेटों को पहुंचा है, ये भी बात किसी से छिपी नहीं है। चलो माना कि E20 के कुछ फायदे भी हैं, जैसे पॉल्यूशन कम होगा, फार्मर्स को फायदा पहुंचेगा, ऑयल इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। लेकिन गडकरी साहब ने यह भी कहा था कि पेट्रोल के प्राइस भी कम होंगे, लेकिन वो तो हुए नहीं। इस मुद्दे पर भी राहुल गांधी सरकार को घेर सकते थे, आम आदमी को अपने साथ जोड़ सकते थे, लेकिन यहां भी राहुल गांधी ने सिर्फ वही चीज की, ट्वीट और निंदा। फिर आप लद्दाख में होने वाले प्रोटेस्ट को देख लीजिए। 2019 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लद्दाख के लोगों से वादा किया था कि वो लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करेंगे, लेकिन वो वादा उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग पिछले 6 साल से इसी बात के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। राहुल गांधी चाहते तो इनकी आवाज बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद अभी सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, लेकिन राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? वही ट्वीट और निंदा। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर राहुल गांधी देश की आवाज बन सकते थे, सरकार को मनमानी करने से रोक सकते थे, लेकिन इन सब मुद्दों को छोड़कर राहुल गांधी ने कौन सा मुद्दा चूज किया? वोट चोरी का, जो कि पूरी तरह से एक पॉलिटिकल इशू है। और बहुत सारे लोगों ने फैक्ट चेक करके राहुल गांधी के एटम और हाइड्रोजन बॉम्ब की हवा भी निकाल दी। उनके एक एक पॉइंट को लोगों ने काउंटर किया है, जिससे राहुल गांधी का दाव उल्टा पड़ गया है। इसके अलावा राहुल गांधी की एक और बहुत बुरी बात है कि वो देश के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जो कि हमारी आर्मी की अचीवमेंट है, उन्होंने उस पर भी सवाल उठाए। अब तो हाल यह है कि पाकिस्तान के खुद के पॉलिटिशियंस भी खुलकर राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट विदेशों में जाकर भी राहुल गांधी अपने ही देश के खिलाफ बोलते हैं। अब आप खुद बताइए कि एक ऐसा नेता जो सरकार पर दबाव बना ही नहीं पाता, उन्हें अपनी मनमर्जी करने से रोक ही नहीं पाता, और जो हमेशा अपने देश के खिलाफ बोलता है, वो एक अच्छा लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे हो सकता है? आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये मेरी अपनी राय है। आपको राहुल गांधी एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे लगते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको चूज करने का मौका मिलता तो आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसे चूज करते, ये भी कमेंट कीजिएगा।